दिन मुनि आटा पिसवा कर ले जा रही थी। तभी अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई। मुनि रास्ते में ही फंस गई। अरे इस बारिश में भी अभी आना था। मैं घर कैसे जाऊंगी? अब बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुनि की 2 बेटियां थीं, सीमा और मीना। सीमा बड़ी बेटी थी। दोनों माँ की राह देख रही थी। दीदी माँ अभी तक घर नहीं लौटी। कितनी देर हो गई और ऊपर से बारिश भी आ रही है। आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो और खिड़की के पास से इधर आओ। देखो कितनी भीग गई हो। नहीं, मैं माँ को यहीं से देखूंगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी लगता है माँ आ गई। सीमा ने दरवाजा खोला। मुनि घर आ गई। मीना, तुम नीचे आओ। उधर क्या कर रही हो? मम्मा, आप अब खाना बना दो, हमें भूख लग रही है। हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ खाना। पहले तुम टॉवल से खुद को पोंछ लो। कितना भीग गई हो। बीमार पड़ जाओगी बारिश में। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मुनि अब खाना बनाने जा रही थी। तभी अचानक से चक्कर आ गए और बेहोश हो गई। दीदी देखो मम्मा को क्या हो गया। मीना, तुम चिंता मत करो। माँ बेहोश हो गई है। अभी उन पर पानी के छिट्टे मारती हूँ। मीनू अब उठ गई। माँ, आपको क्या हो गया था? बेटा मैं बारिश में भीग गई इसलिए मैं बीमार हो गई। बेटा सीमा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम जाकर गीता चाची को बुला लाओ। वो आकर तुमको खाना बना देंगी। सीमा अब गीता के घर गई और बोली, चाची, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं और मीना भूखी है। माँ ने आपको बुलाया है। आप चलकर हमारे लिए खाना बना दो। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सीमा अब चली गई। चली जाओ गीता, बेचारी दोनों बेटियां भूखी हैं। आप चुप करो, आपको बड़ी फिक्र हो रही है। उस मुनि की तो आप ही चले जाओ। मैं नहीं जाने वाली किसी के घर नौकरी करने। तुमको जाना ही नहीं था तो उस बेचारी सीमा बेटा को क्यों बोला कि मैं आऊँ? मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप सो जाओ। पहले ही बहुत खराब है। बेचारी दोनों बेटियां गीता का इंतजार करते करते भूखी ही सो गई। आधी रात को मुनि की आंख खुली। मेरी बिटिया भूखी ही सो गई। कैसी माँ हूँ मैं जो अपनी बेटियों को खाना भी नहीं खिला सकती। मुनि जैसे ही खाना बनाने गई, फिर से चक्कर खाकर गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर सीमा की आंख खुल गई और माँ से बोली, माँ, आप सो जाओ। हमें भूख नहीं लग रही है। आप आराम करो। बेटी माँ को जैसे तैसे समझाकर सुला देती है। अब सवेरे हो गई। मुनि बोलती है सीमा से, बेटी सीमा, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। तुम जाकर रानी मौसी को बुला लाओ। वो आकर तुम्हारे लिए खाना बना देंगी। सीमा रानी मौसी के घर गई और बोली, मौसी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं और मीना कल से भूखी है। माँ ने आपको घर बुलाया है। हाँ बेटा, घर चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। पहले तुम खाना खा लो, फिर चलते हैं। सीमा ने खाना खा लिया और अब दोनों घर आ गए। रानी मौसी बोलती हैं, क्या हो गया मुनि? तुम मुझे पहले ही बुला लेती। बिटिया भूखी तो नहीं रहती। तुम अब चिंता मत करो मुनि, मैं आ गई हूँ। अब तुम सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मान, ये पड़ोसी बहुत बुरे होते हैं। रानी मौसी अब सबको खाना बनाकर खिला देती है। कुछ दिन बाद मुनि ठीक होने लगती है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं।
अपने तो अपने ही होते हैं,